2019 पेश पर चर्चा हो रही है। इसके लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि यहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन इस बीच बीजेडी ने विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो चुका है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक के पक्ष में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह के कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 तीन तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 till 24th of July 2019, so recent, are there. That is after the Supreme Court judgment. Sir, when recurrents were happening, हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर। ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए। Sir, I have got all the newspaper reports, sir. I don't want to quote. रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। सर, एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor sir, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक। Sir, I have got all the materials with me, sir. They are all full. The newspaper reports are with me, sir. अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं। इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि इस तरह की कुप्रथा को खत्म किया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। आपको जो है वो महिलाओं की क्या चिंता, आपको सभी की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी की चिंता कर रहे हैं तभी ये कर रहे हैं। यस, हम संवैधानिक अधिकार, हम सामाजिक सुरक्षा, इसके पूरी तरह से पक्ष में है। राज्यसभा में 3 तलाक पर जारी बहस में भाग लेते हुए भाजपा नेता सरोज पांडे ने कहा कि 3 तलाक विधेयक समुदाय विशेष की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस्लाम में 9 तरीके से तलाक दिए जा सकते हैं और केवल उसके एक पक्ष को, जो कि अमानवीय है, उसको कानून के दायरे में लाया गया है। और जाहिर है कि इससे पुरुषों के तलाक देने का अधिकार खत्म नहीं होता है, बल्कि समुदाय विशेष के स्त्रियों की हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यसभा में 3 तलाक पर बोलते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि इससे पति पत्नी के बीच और झगड़ा बढ़ेगा। ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहे। वकील पति के खिलाफ करेगा, पत्नी पति के वकील खिलाफ करेगा। जो अगर कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा, घर का टुकड़ा होगा, वो बेच के वकील लगेंगे। और इससे पहले कि उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई होगी, तब तक उनका दिवालिया निकला होगा। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी नेता प्रसन्ना आचार्य ने 3 तलाक बिल का राज्यसभा में समर्थन किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया। सर, talaq is all the time unilateral. A husband says talaq, 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 and that divorce. Suppose a Muslim woman wants to give talaq to his husband. Is that unilateral? Yes, there is a system, khula. What do you call khula? Khula you call it. But khula is not. The khula, the wife will appeal the husband, please divorce me, and the husband agrees. Then also the tortured wife, the suffering wife can get a talaq. My submission to the administration is please make some provision in the law. If you say the woman, you want to equate the woman with the man, no discrimination. If a husband can give talaq or divorce a lady unilaterally, why not the wife has the same right? बुलेटिन में फिलहाल वक्त